हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ है अभी इस वक्त, आप किस एनर्जी में हैं। चैरियट, ओके। मूवमेंट की एनर्जीज़ हैं, स्टक एनर्जी से, जैसे रुकी हुई थमी हुई एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। किसी तरह की मूवमेंट है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। जैसे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पार्टनर आपको रीच आउट करें, और आपकी लाइफ में भी हो सकता है कि आप किसी तरह के ट्रैवल को प्लान कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, या फिर कुछ एक नए प्लान्स की तरफ आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो क्लैरिटी के साथ, कन्फ्यूजन में थे तो। और लव लाइफ के लिए बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि आप की जो लव लाइफ है हैंगमैन वाली एनर्जी से चैरियट वाली एनर्जीज में आ रही है। मतलब कि रुकी हुई थमी हुई ज़िंदगी से एक मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ती नज़र आ रही है। एंड यूनियन भी है यहाँ पर, तो यूनियन की तरफ, रीयूनियन की तरफ चीज़ें जा रही हैं कि आपके पार्टनर भी इस समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इंटेंस आपके लिए खिंचाव महसूस कर रहे होंगे। एंड वो भी इस पॉज को, जो भी रीजंस बने हैं उससे बाहर निकलने के लिए जैसे मेंटली प्रिपेयर्ड नज़र आ रहे हैं कि चीज़ों में एक यूनियन आए। तो यहाँ पर एक म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं कि आप दोनों ही चाहते हो। यहाँ भी एक ऐसी एनर्जीज आ जाती हैं, यिन एंड यांग, एक बैलेंस की एनर्जीज हैं। यहाँ पर आ गए हैं लवर्स, तो किसी तरह का कंप्लीशन आपकी लव लाइफ में आता नज़र आ रहा है। बहुत समय से जो सफरिंग रही है, स्टैग्नेंट एनर्जीज रही हैं, उससे आपका रिश्ता बाहर निकलता नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं और क्या है आपकी एनर्जीज में, क्या एनर्जीज है आपकी। क्या एनर्जीज है आपकी। क्या एनर्जीज हैं आपकी। लवर्स, 2 ऑफ कप्स। सो यहाँ बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपकी कुछ विशेस पूरी होती नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें हम, तो हमारे पास है स्वॉर्ड्स है, कप्स है। हाँ, सो हमारे पास हो गया स्वॉर्ड्स के साथ हमारा एयर एलिमेंट आ गया है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। और हमारे पास कप्स के साथ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर आ गई हैं। और अगर वैसे देखें तो तुला राशि स्ट्रांगली है, तुला राशि है, तुला हमारी होगी लिब्रा, और एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो राशि यहाँ पर स्ट्रांगली आए हैं। 2 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, डबल 2 आया है, एंड 8 है, 3 है, 7 है यहाँ पर। तो पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, और फरवरी मंथ आप लोगों से जुड़ा हो सकता है। आने वाले 20 दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपकी लाइफ में। हाँ, सो किसी तरह की कुछ चीज़ें आपकी ना विशेस पूरी होती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर बहुत समय से कुछ लोगों का कंट्रोल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहा है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दबाव, काफ़ी ज़्यादा आपने प्रेशर झेला है बाकी लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। जैसे आपका रिश्ता बहुत बुरी तरह से बार बार ख़राब हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा आप इमोशनली ड्रेन हुए हो, इमोशनली ट्रैप्ड हुए हो इन सब सिचुएशन में। तो वहाँ पर कुछ एक्शन, कुछ चीज़ें आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं। जो ये पॉज, ये जो स्टक है, एक इनसिक्योरिटी की भावना है, एक हमेशा डर मन में बना रहता है कि चीज़ें क्या होंगी। ये रिश्ते को खोना नहीं, लेकिन आगे भविष्य नज़र नहीं आ रहा। आपके पार्टनर की तरफ से कोई कोशिशें नहीं रह रही, और आप कोशिशें कर करके थक गए हो। तो वो जो एक मन में एक अलग सा डर होता है, भय होता है, एक फियर होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि आप हैं अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच, तो और ऑनेस्ट रहे हो, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड वे में आपने उनका साथ दिया है, बहुत ही कह लीजिए दिल से आपने चाहा है, और दिल से अपने पूरी जान डाली है इस रिश्ते में। आपने हर तरह से, जिस भी तरह से इस रिश्ते को सींच सकते थे, निभा सकते थे, संभाल सकते थे, सपोर्ट दे सकते थे, और जहाँ आपके पार्टनर को कहीं भी अगर वीक पड़े तो उनको हील करने में, उनको उनके सपोर्ट में रहने में आप हमेशा हमेशा रहे हैं।
तो जो आपकी कोशिशें रही हैं, जो चीज़ें रही हैं, और उसके बाद किसी तरह का बीट्रेयल जो आपने फेस किया है, एट प्रेजेंट भी दिल बहुत टूटा हुआ है, लेकिन आपकी कुछ मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरी हो रही हैं, क्योंकि यहाँ स्टार है, साथ में जजमेंट है। जो आपकी विशेज़ हैं, जो आप न्याय मांग रहे थे, वो जैसे डिवाइन एनर्जीज न्याय देती नज़र आ रही हैं। रिकन्सिलेशन की एनर्जीज हैं कि रिश्ता वापस से शुरू हो रहा है, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो आप दोनों के बीच में, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, या फिर कह लीजिए परिवार के कोई और सदस्य। मतलब रोमांटिक पार्टनर मतलब आपके पार्टनर किसी और के साथ जुड़ गए हों, आपके साथ इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के बाद भी किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ उनका खिंचाव या झुकाव हुआ हो, तो वहाँ पर भी जो भी आप हार्ट ब्रेक और हार्ट लॉस ये सफरिंग से जो गुजरे हैं, वहाँ पर न्याय आ रहा है। आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं कि जैसे आपकी लव लाइफ में एक रीयूनियन और एक नई शुरुआत है। यहाँ जो रिस्क लेने से अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डर रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे होंगी चीज़ें या आपकी तरफ बढ़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा, एक डाउटफुल एनर्जीज थी आपके लिए, आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज थे, या उन्हें बाकी सिचुएशन से जब भी वो कंपेयर करते थे तो उन्हें लगता था कि नहीं, बाकी जगह वो ज़्यादा लाभ है, फ़ायदा है, या कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो कन्फ्यूजन या उस इल्यूजन से, भ्रम से निकलेंगे कि आपके लिए एक केयरफ्री वे में आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज है, और एक रिस्क टेकिंग वाली एनर्जीज हैं कि रिस्क लेने को तैयार होंगे, चाहे सोसाइटी का, समाज का, किसी और तरह के डिफरेंसेस हैं, या पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा दबाव है, तो भी आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, तो आपके एफर्ट्स और आपका जो प्यार है उसको समझ पाएंगे, सब इस समय वो महसूस कर पाएंगे, और आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं कि वो आपको अप्रोच करेंगे, आपसे वापस से कनेक्ट होने की एनर्जीज में आएंगे कि चीज़ें वापस से बैलेंस आउट हों। तो होपफुल रहिए, आपके लिए आपके पार्टनर एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। जिन भी सिचुएशंस में इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, दिल दुखाया था, जिस दर्द से आप अभी गुजर रहे हैं, वहाँ पर एक न्याय आता नज़र आ रहा है। चलिए आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। वही रीयूनियन की एनर्जीज है, रिकन्सिलेशन में जा रहे हैं, जो ये बहुत समय से एक एकांतवास में रहे हैं, जहाँ पर ये आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे होंगे, बहुत डिस्कनेक्टेड रहे हैं, बहुत ज़्यादा आत्ममंथन की एनर्जीज हैं यहाँ पर, जहाँ पर एक अपने ही सोच विचार, अपने ही लिए निर्णयों पर सवाल, डिसीजंस जो भी इन्होंने लिए हैं पास्ट में आपके अगेंस्ट जो रहे हैं, आपके फेवर में ना रहकर, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत डीपली इन्होंने सोचा है। कह सकते हैं कि डीपली एनालाइज किया है कि कहाँ कहाँ इनकी तरफ से कुछ सेल्फिश एक्ट हो गए, कुछ स्वार्थी, या कुछ कह लीजिए अपने लाभ के लिए इन्होंने कुछ एक्शंस लिए हैं। तो जो इनसे गलतियां हुई हैं ना, इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि जजमेंट यहाँ भी है, यहाँ भी जजमेंट है, ठीक है, दोनों की एनर्जीज में जजमेंट आ रहा है। तो इन्हें जो एक इनडिसीजन था, जिन भी रीज़न से हो, या जो इनकी तरफ से गलतियाँ हो रही थी, चाहे जाने में हो रही हो, अनजान उसमें हो रही हो, लेकिन इनकी तरफ से कुछ ऐसे डिसीजंस रहे हैं जो इस रिश्ते के लिए हार्मफुल रहे हैं, इस रिश्ते को डैमेज करने में जिनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है, चाहे सिचुएशन हो, लोग हों, इनके डिसीजंस हो, तो उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने गहराई से सोचा है। आपकी तरफ लौटने से पहले इन्होंने 50 बार, 1000 बार इन्होंने वापस से सेम थॉट प्रोसेस और सेम चीज़ों को अपने दिमाग में फिर से एनालाइज किया है, कॉन्टेम्पलेट किया है कि क्या चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, और हर बार ये घूम फिर कर इसी चीज़ पर पहुँचे कि आप ही इनका कंप्लीशन हो, आपके साथ ही सोल बॉन्ड है, और आपके साथ जो लव है, जो एक ट्रू लव है, जो गहरा रिश्ता है, या जिस तरह से आपने इनका साथ निभाया था, वो सब चीज़ें इन्हें, मतलब इनके पास कोई वो ही नहीं रहता है, चॉइस ही नहीं रहती, कि इन्हें पता है कि आप ही हो जिनके साथ आगे बढ़ना है। ये इधर उधर जो भी इनका भटकाव भी अगर रहा है पास्ट में, तो अब न्याय की एनर्जीज हैं, जो अपने परिवार या बाकी लोगों के लिए अगर इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया था, अपनी खुशियों को, मन को मार कर आपके को तकलीफ देकर बाकी लोगों को खुश करने में लगे थे, तो भी अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। एक डिसीजन मेकिंग एनर्जीज हैं, और एक रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की एनर्जीज हैं। यहाँ पर बहुत डीप रियलाइजेशन है। चलिए देखते हैं और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, और क्या है। क्या है
एनर्जीज। सो यहाँ राशियाँ तो सभी आ गई वर्ल्ड के साथ। जेमिनाई मिथुन राशि स्ट्रांगली है यहाँ पर, और नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 21 है, 3 है, 10 है, 6 है, 11 है, 6 है और 12 है। तो यहाँ 6 की वाइब्रेशन है और 3 की वाइब्रेशन है। तो आप लोगों से मार्च मंथ या जून मंथ कनेक्टेड हो सकता है। पिछले 3 दिन या 6 दिन, हफ्ते या महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो क्या चल रहा है इनकी सोच विचार में, इनके दिल दिमाग में, इनकी लाइफ में। या थर्ड पार्टी सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि 333 की वाइब्रेशन है। अगेन थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। बहुत समय से आपका रिश्ता एक पॉज में गया हुआ था, जहाँ पर ये हर कोशिश कर रहे थे आपसे दूरियां बनाने की। हर तरह के बर्डन लेकर भी, इमोशनली डिस्टर्ब्ड होकर भी ये आपसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे थे, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, रिश्ते को पॉज में डाला हुआ था। ना आपको क्लैरिटी दे रहे थे, ना आपकी तरफ बढ़ रहे थे, ना आपको एक मूव ऑन करने के लिए कह रहे हो कि आप अपनी दुनिया में आगे बढ़े। तो जो लाइफ एक स्टक एनर्जीज में थी ना, उससे ये बाहर निकल रहे हैं, एक इनडिसीजन से बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि ये बहुत कोशिशें, बहुत कुछ जिम्मेदारियां मानकर, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचकर, हर चीज़ तरह से इन्होंने कोशिश कर ली है, लेकिन आपको भुला नहीं पाते। और बाकी लोगों और आप में जो कंपैरिजन होता है, तो इन्हें वही समझ आता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपके जैसा समझने वाला इनको कोई नहीं है। आपके साथ जो इन्होंने समय बिताया है, जो साथ आप दोनों ने एक दूसरे का निभाया है, उस तरह से कोई इनके सपोर्ट में नहीं है। अनकंडीशनल वे में कोई इनके साथ उस तरह से नहीं जुड़ा है, सब अपने मतलब से जुड़े हुए हैं। तो अभी ये स्टक एनर्जी से बाहर निकलकर आपकी तरफ मूवमेंट की एनर्जीज में आ रहे हैं। एक कह लीजिए आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर या एक सडन एक्शन अनएक्सपेक्टेड वे में आपको रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि इनके इमोशंस बहुत हाई हैं। आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, आपके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, केयरिंग हो रहे हैं, लविंग हो रहे हैं। किंग ऑफ कप्स है, इमोशंस का राजा, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ इमोशंस। सो वो जो उतनी स्ट्रांगली आपके लिए इमोशंस महसूस कर रहे हैं इस समय, तो ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए फिक्रमंद हैं। जो भी इनडिसीजन या लोगों की रिस्ट्रिक्शंस या कुछ ऐसे दायरों में अगर इनको सोसाइटी, समाज या कुछ और रीज़न से बांध दिया गया था, तो भी ये आपकी तरफ रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं। एक अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी तरफ से एक्शन हो सकता है। बाकी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बर्डन नज़र आ रहे हैं, काफ़ी प्रेशर्स हैं, और कुछ सिचुएशंस को फाइनली जैसे रिलीज़ कर रहे हैं। कुछ सिचुएशन को कंप्लीट करके मूव अवे होते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह के कुछ भी साइकिल्स हैं इनकी लाइफ की कंप्लीट हो रही हैं, और आपके साथ कंप्लीशन में आना है। जो दूरियां आ गई हैं, जो डिस्टेंस आ गया है, या जो डिस्टेंस ये मेंटेन कर रहे थे बहुत समय से, सिर्फ आपको दूर से देख रहे थे, लेकिन आपके लिए कोई एक्शन लेना या एक सॉलिड एक्शन लेना या एक प्रॉपर वे में आपके सामने आना या रीच आउट करने के लिए तैयार नहीं थे, तो अब आते नज़र आ रहे हैं। इन्हें समझ आ रहा है आप ही की तरफ लौटना है, आप ही इनकी दुनिया है, आप ही इनकी डेस्टिनी है। सो उसके लिए अब जो प्रयास हैं उसको करने के लिए जैसे अब तैयार हो रहे हैं, और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपके बारे में नज़रें बनाकर रखते हैं। स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, हो सकता है आप दोनों की सिटी, स्टेट, कंट्री कुछ भी अलग अलग हों, तो एक अलग एनर्जीज़ हैं। सो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आपके साथ एक कंप्लीशन की एनर्जीज़ हैं, और किसी तरह का जेस्चर देने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ रीच आउट करने की एनर्जीज़ हैं। जो डाउट्स हैं उन कंफ्यूजन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। सो चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और क्या चीज़ें हैं। 3 ऑफ कप्स, आपके साथ कंप्लीशन में आना है, उसके लिए कुछ सिचुएशन से जैसे दूरियां बना रहे हैं आप। इनकी खुशियां हैं, और बाकी लोगों के साथ, जिस दुनिया के साथ ये अभी हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जैसे कह लीजिए अकेलापन है, और बहुत आइसोलेटेड हैं, और कह सकते हैं कि कोई भी इनको समझने वाला नहीं है। इमोशनली सपोर्ट करने वाला, कंफर्ट करने वाला कोई नहीं है इनके आसपास। और जो भी रीज़न से इन्होंने दूरियां बनाई, उस चीज़ का रिग्रेट है, और अपने एक्शंस जो पास्ट में लिए हैं उनको ठीक करने की एनर्जीज़ में आ रही है कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है,
आपके साथ कंप्लीशन में आना है। जहाँ ये खुशियाँ ढूंढ रहे थे, जहाँ ये कंप्लीशन देख रहे थे, जहाँ ये अपने एफर्ट्स डाल रहे थे, उस चीज़ को ही महसूस कर पा रहे कि वहाँ पर पूरी तरह से अधूरे हैं। कोई इनको नहीं समझ पा रहा है। काफ़ी एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन वाली एनर्जीज ही हैं यहाँ पर, कि सोल सर्चिंग वाली एनर्जीज में है। एक यात्रा में है इंसान, जहाँ जो अपने आप को ही ढूंढ रहा है, जैसे अपने लिए सुकून को ढूंढता नजर आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशंस की तरफ से ट्रिगर मिले हो सकते हैं। जिस सिचुएशन को इन्होंने चूज़ किया था आपकी जगह, इनका कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, वहाँ पर किसी तरह का ट्रिगर है, किसी तरह की सफरिंग फेस कर रहे हैं। ये एक दिन की सफरिंग नहीं है, ये एक दिन का ट्रिगर नहीं है, काफ़ी समय से बर्डन ले रहे हैं। तो वो सिचुएशंस को फाइनली एंड करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपके बिना बहुत परेशान हैं और चाहते हैं वापस आपसे जुड़ना, लेकिन काफ़ी परेशान है कि इन्हें नहीं समझ आ रहा। आपको अप्रोच करें, आपको रीच आउट करें तो क्या कहेंगे, कुछ कह भी पाएंगे या नहीं कह पाएंगे। इतना दिल दुखा हुआ है, इतनी बुरी तरह से दिल टूटा हुआ है, बहुत कुछ है दिल के अंदर जो दर्द ये बयां कर देना चाहते हैं। आपको कम्युनिकेट करेंगे, जो भी सिचुएशन है उससे निकलते नज़र आ रहे हैं। एक छोटा सा जेस्चर ही चांसेस है कि करेंगे शुरू में। अंदर बहुत कुछ दर्द भरा होगा, बहुत पेनफुल एनर्जी, सफरिंग से, डिप्रेशन से गुजरेंगे, लेकिन सामने से हो सकता है कि बहुत थोड़ी सी बात से स्टार्ट करेंगे, उतने एक्सप्रेसिव ना रहे आपके सामने, क्योंकि ड्रेन्ड एनर्जीज हैं, एग्जॉस्टेड एनर्जीज हैं इनकी। वर्ल्ड, आपकी तरफ एक्शन की एनर्जीज हैं, रोमांटिक एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, पैशन है, अट्रैक्शन है, एंड यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। जिन भी रीज़न से इन्होंने दूरियां बनाई हैं वहीं पर ही धोखा खाए हैं। धोखे की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बैक स्टैबिंग है, अपनों से धोखा मिलना, जिन पर विश्वास किया उन्हीं से धोखा मिलना, जिनके लिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई उन्हीं से धोखा मिलता नज़र आ रहा है। किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स, कार्मिक सिचुएशंस ये फेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन है, रातों को सो नहीं पाते, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं। और अब फाइनली जैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि उतनी हिम्मत ला सकें कि आपकी तरफ अप्रोच करें, आपको रीच आउट करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, बर्डन्स को एंड करने की एनर्जीज हैं। जो लोग इन्हें बोझ डाल रहे हैं ना, इनको प्रेशराइज कर रहे हैं, इन्हें अलग अलग तरह से दबाव बनाकर रख रहे हैं इन पर, चाहे सोसाइटी का नाम देकर कर रहे हो, चाहे अपने इमोशंस को ज़्यादा कह लीजिए कि इमोशनली ब्लैकमेल कर इन्हें दबाव बनाकर रखा जा रहा है। जहाँ पर ये ड्रेन्ड हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, उन सिचुएशंस को ही एंड करते नज़र आ रहे हैं। इन्हें क्लैरिटी आ रही है, इनकी लाइफ के लिए भी इन्हें क्लैरिटी आ रही है कि इन्हें किस दिशा में बढ़ना है। आपकी तरफ किसी तरह का कम्युनिकेशन आएगा, पॉज से निकल रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेना है। जो लोग इनको परेशान कर रहे हैं उन सिचुएशंस से को फाइनली एंड कर रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, आपसे वॉक अवे करके गए हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहकर या कुछ मजबूरियां कहकर या इनके ऊपर मजबूरियों का प्रेशर बनाकर इनको आपसे दूर किया गया ना, वहीं पर ये ट्रैप्ड हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा ही स्टक हैं, ड्रेन्ड हैं, मेंटली, इमोशनली पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हैं और आपको रीच आउट करना चाहते हैं। अभी तो बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा फियर की भी एनर्जी है और स्टक सिचुएशन है जहाँ पर लोग इनको बहुत ज़्यादा अपने अपने तरीके से दबाव बना रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज बहुत आई हैं, आपके में भी आई, यहाँ पर भी है। तो जो भी इनकी लाइफ में नेगेटिव पर्सन है, इनका कार्मिक ही कह लीजिए, वो इनको बहुत बुरी तरह से, एक या एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, बहुत बुरी तरह से अपने पंजे में, अपने ट्रैप में रखने की कोशिश कर रहा है। और इनके इमोशंस हैं कि जो आप ही के लिए ओवरफ्लो कर रहे हैं, आप ही की तरफ बढ़ना है, आपको अप्रोच करना है, क्योंकि आप ही इन्हें समझ के लेते थे, आप इन्हें वो सुकून या सुख देते थे, साथ देते थे। एंड यहाँ चैरिट है, सेम एनर्जीज आपको अप्रोच करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। तो
बहुत जल्द इनकी तरफ से कोई एक्शन आ सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं, बहुत इनसिक्योर हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव भी हैं। आप इनकी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है, एक ट्रेजर हो आप इनके लिए, इनका ख़जाना है आप, और आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। आपके बारे में किसी को कह भी नहीं रहे होंगे। अगर लोगों को आपके बारे में पता है इनके घर में, तो ये हर एक से छुपा कर रख रहे हैं कि ये अभी भी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखते हैं, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एंड यूनियन, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। सेम एनर्जीज है, 2 ऑफ कप्स, आपको अप्रोच करेंगे ये। इनकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस हैं, धोखे हैं, जस्टिस कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड है, 7 ऑफ सोर्ड है। धोखा मिलता नज़र आ रहा है, किसी तरह का कर्मा हिट करता नज़र आ रहा है। कार्मिक सिचुएशन फेस करें जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड हो रहे हैं, इमोशनल सफरिंग है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ हैं इनकी। एंड आपके साथ यूनियन में आना है, आपको नहीं खोना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। प्यार, इमोशंस, केयर, लव सब आपके लिए महसूस कर रहे हैं और एक बहुत ही गहरा इमोशनल सोल टू सोल बॉन्ड महसूस करते हैं। लवर्स क्यों आए हैं? लवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा था। लवर्स, लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। जो पॉज में है ना लाइफ, उससे बाहर निकलेंगे। जिन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर अपने आप को सेफ जोन में या एक दायरे के अंदर रोका हुआ है ना, वहाँ से बाहर निकलेंगे, आपको रीच आउट करेंगे। ये जो स्टक एनर्जीज़ हैं, पॉज से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं उनसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, अपनी खुशियों को चुनते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, आप ही के साथ डेस्टिनी है, आप ही की तरफ बढ़ना है और एक सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट देना है। तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस समय सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं कि कैसे आपको रीच आउट करें, क्या कहें, किस तरह से आपको अप्रोच करें। हो सकता है सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो इनकी कि एक स्टेप लेने के लिए भी इन्हें बहुत ज़्यादा अपने अंदर वो एक आत्मशक्ति जो कहेंगे ना कि इनर स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, ताकि ये अपने आप को उतना मजबूत कर सके कि आपको रीच आउट करें। मन बहुत टूटा हुआ है। सो आएंगे, आप ही के पास आएंगे, ये लौटते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या एक्शन रहेगा इनका। किस एनर्जी में रहने वाले आने वाले समय में आपके लिए। सेम एनर्जी, सेम 7 ऑफ पेंटिकल्स। क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या रहेगा आने वाले समय में एक्शन। एक्शन लेंगे आपके लिए, क्या रहेगा इनकी तरफ से। फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ से आ गया, जो यहाँ पर आ रहा था। सो आने वाले समय में क्या रहेगा। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा जगलिंग की एनर्जीज रहने वाली है, जहाँ दिल दिमाग में आप ही छाए रहने वाले हो। एक डिप्रेशन से भी गुजरेंगे, बहुत चीज़ों के बारे में सोच विचार रहने वाला है। और जस्टिस आता नज़र आ रहा है। समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, परिवार, इमेज, कुछ भी ऐसे रीजंस हों जिसकी वजह से ये आगे एक्शन नहीं ले रहे थे, जगली कर रहे थे, तो उन एनर्जीज से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। इनके इमोशंस इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक न्याय लाने के लिए पुश करते नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए एक्शन लेना है, आपके लिए न्याय लाना है। जिन लोगों से इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं उनके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी, बट उन चीज़ों से निकलते नज़र आ रहे हैं। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं कि आपको एक जस्टिस दे सकें। इन्हें पता है कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में वो स्ट्रगल्स का एक रीज़न आप भी हैं, जिसकी वजह से जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है उसका एक कर्मा ये इस समय फेस कर रहे हैं और चीज़ों को अब बैलेंस करना चाहते हैं। आपके साथ एक प्रॉपर कमिटमेंट की एनर्जीज है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, सन है, जस्टिस है। तो एक नई शुरुआत है और एक कमिटमेंट है और जस्टिस है आपके लिए। आपके में जजमेंट आए, यहाँ जस्टिस आए, तो न्याय आपको मिलता नज़र आ रहा है, न्याय आता नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में।
एंड यहाँ पर 11 की वाइब्रेशन है, 19 है, 11 है, 4 है, 7 है, 18 है, 2 है। सो ये सारे नंबर्स आप लोगों से इम्पोर्टेंट आपसे जुड़े हो सकते हैं आने वाले समय में। और 4 की वाइब्रेशन और 11 की वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो आने वाला 1 महीना या 11 डेज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आपके पार्टनर आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।